हमला हुआ, बम से हमला किया गया, धमाका हुआ। महात्मा गांधी उस समय बोल रहे थे और उनके बोलते बोलते ही धमाका हुआ और महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बने रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर से उनकी वो आवाज सुनाता हूं जो उस समय उन्होंने कही थी, आप फिर से सुनिए। तो बम धमाके के बाद महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही इस चीज से डर गए तो फिर सोचिए अगर वाकई में ऐसा हमला होगा तब हमारा क्या हाल होगा, इसलिए सब शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। इस हमले के बाद मदन लाल पावा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गोडसे और उसके बाकी सहयोगी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद फिर 21 और 22 जनवरी को कोई हरकत नहीं हुई, ये लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन 23 जनवरी को यह तय हुआ कि अब महात्मा गांधी की हत्या बम से नहीं करेंगे बल्कि गोली मारकर की जाएगी और यह गोली नाथूराम गोडसे द्वारा चलाई जाएगी। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या वाले दिन क्या हुआ था। पूरा घटनाक्रम आज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। 30 जनवरी 1948 को हर दिन की तरह गांधी जी शाम को 5:15 पर बिड़ला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे और इस दौरान गोडसे बिड़ला हाउस के प्रवेश द्वार से 8 से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे और इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन तभी गोडसे ने गांधी जी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की और इसके बाद उन्हें नमस्ते भी कहा। इसलिए बड़ी बात देखिए, गोडसे गांधी जी की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें नमस्ते भी कहा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चला दी और महात्मा गांधी पर 3 गोलियां गोडसे ने चलाई, जिनमें पहली गोली गांधी जी के सीने में लगी और 2 गोलियां एक के बाद एक उनके पेट में लगी। पहली गोली लगने के बाद महात्मा गांधी नीचे नहीं गिरे, लेकिन पेट में गोली लगने के बाद वो नीचे गिर गए और इस दौरान उनके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, हे राम। इस हमले के बाद गोडसे के सिर पर खुरपी मारकर उसे नीचे गिरा दिया गया और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी जब इसी पुलिस स्टेशन आए तो इस दौरान गोडसे ने उनसे कहा कि मेरी वजह से आज आपको अपने पिता को खोना पड़ा, लेकिन ऐसा मैंने किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं किया और ना ही इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद था। इस बात पर तब देवदास गांधी ने गोडसे से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा कि इसका कारण राजनीतिक था। यानी महात्मा गांधी के पुत्र को गोडसे ने कहा पुलिस स्टेशन में कि मेरी कोई निजी रंजिश नहीं थी आपके पिता से और मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं कि आज आपने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्हें मारने के पीछे जो कारण था वो राजनीतिक था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें नाथूराम गोडसे के अलावा नारायण आप्टे का भी नाम था, जबकि 5 लोगों को तब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये 5 लोग कौन थे? ये थे विष्णु करकरे, मदन लाल पावा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्तारे परचुरे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने किस्तैया और परचुरे को बरी कर दिया था। और बड़ी बात यह है कि तब गोडसे के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था।